माँ की ममता बड़ी ही विलक्षण होती है। और ये बात परीक्षित महाराज बिल्कुल सही है कि कोई कहे यदि कि बहू की गलती होती, बहू की कोई गलती नहीं होती हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने देखा है कभी कभी कोई कहता है कि अपने सास ससुर को बहू ने घर से निकाल दिया। बहू की कोई औकात नहीं होती, बहू की कोई औकात नहीं होती, वो तो पराए घर से आई हुई होती है। बेटे का यदि सामने से सपोर्ट नहीं होता तो पीछे से बिल्कुल सपोर्ट होता है। सामने बुराई नहीं लेते हैं लेकिन पीछे से बिल्कुल सपोर्ट होता है, तभी तो वो इतना बड़ा कार्य कर देती है। क्योंकि बहू की कोई औकात नहीं होती, तुम्हारा स्वयं घर है, जब तुमने नहीं निकाल पाया तो वो 4 दिन पहले आई है कैसे निकाल देती है। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं होती, लेकिन बेटे का पीछे से बिल्कुल सपोर्ट होता है। बहू की कोई गलती नहीं होती। और जो बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भिजवा देते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे यदि तुम अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धा आश्रम भिजवा सकते हो तो समय पलटने में जरा सी भी देर नहीं लगती है। भगवान के यहाँ पर हिसाब किताब सबका बराबर होता है, वक्त चाहे कितना भी क्यों ना लग जाए, लेकिन हिसाब बराबर होता है। यदि कोई ये सोचे कि किसी के साथ में गलत करके हम बच गए, बचने वाले नहीं हो। क्यों? नंबर सबका आता है। बेटा हो चाहे बेटी, पढ़ लिख करके डॉक्टर या इंजीनियर बने या ना बने, कोई जॉब लगे या ना लगे चलेगा, कोई बड़ा कार्य ना कर पाए चलेगा, लेकिन बच्चों में संस्कार होना बहुत जरूरी है। क्यों? बच्चे के पहले गुरु कौन होते हैं? माता और पिता। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बड़ा ही कोमल होते हैं, बड़ा सॉफ्ट होते हैं, उनको आप जैसा मोड़ोगे वो वैसे ही मुड़ जाते हैं। अपने बच्चे को कभी भी कमरा के अंदर शिक्षा देना और बाहर आकर के तुम ही जब झूठ बोल रहे हो तो वो बच्चा तुम्हारी कमरा वाली शिक्षा को भूल जाएगा और ये सोचेगा कि तुम ही जब झूठ बोल रहे हो वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। जिन बच्चों के सामने तुम अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हो, वही बच्चे नन्ही सी जान तुम्हारे लक्षणों को देख करके, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे व्यवहार को देख करके बड़े होते हैं। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो देखते रहते हैं कि तुमने जीवन में कौन कौन से गुल खिलाए। वही संस्कार देख करके वो बड़े होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तब वो भी उसी प्रकार से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते और कहते चलो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जैसे तुमने दादी और बाबा को निकाल दिया ऐसे ही अब तुम्हारा भी तो नंबर आ गया रिटायर होने का, चलो इस घर में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। तब वही बच्चे तुम्हें भी एक दिन घर से निकाल करके वृद्धाश्रम में भिजवा देंगे। यदि वृद्धाश्रम नहीं जाना है तो अपने सास ससुर की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। यदि जीवन में सुखी रहना है तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।